नमस्कार दोस्तों। आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक है। जब भीष्म पितामह की मृत्यु हो गई तो माता गंगा धृतराष्ट्र के पास आई और बोली, मृत्यु का कारण तू है धृतराष्ट्र। आखिर ऐसा प्रश्न माता गंगा ने धृतराष्ट्र से क्यों कहा? महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर केवल राख, रक्त और शव बचे थे। चारों ओर सन्नाटा छाया था, मानो पृथ्वी सभी शोक में डूबी हो। उसी भूमि पर एक वृद्ध पुरुष अंधे नेत्रों को टटोलते हुए चल रहा था। वह था धृतराष्ट्र, हस्तिनापुर का राजा, जिसने अधर्म करके अपने 100 पुत्रों को रणभूमि में अपने ही हाथों, अपनी ही चाल से मरवा दिया था। धृतराष्ट्र के कदम भारी थे, मन में पश्चाताप की लहर उमड़ रही थी। तभी आकाश में एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा और सामने प्रकट हुई माता गंगा, अपने दिव्य तेज से दमकती हुई, परंतु मुख पर गहरा दुख। धृतराष्ट्र कांपते हुए स्वर में बोले, देवी आप कौन हैं? इस शोक की घड़ी में मेरे सम्मुख क्यों आई हैं? कृपया उत्तर दीजिए। माता ने गंभीर स्वर में कहा, धृतराष्ट्र मैं वही हूँ जिसकी संतान तेरे पुत्रों के कारण मर गई। मैं गंगा हूँ, भीष्म की माता, उस महान योद्धा की जननी जो तेरे पुत्रों की अधर्मपूर्ण नीति के कारण युद्ध में बलिदान हुआ। धृतराष्ट्र के होठ कांपने लगे। देवी भीष्म वे तो आपके पुत्र थे, फिर भी उन्होंने मेरे पुत्रों को श्राप दिया। उनका वध तो अर्जुन के तीरों से हुआ, मैं दोषी कैसे? गंगा की आंखों में आंसू चमक उठे, पर उनका स्वर गर्जनापूर्ण था। धर्मराज धृतराष्ट्र, तू अपने अंधे नेत्रों से नहीं देख सका, अपने विवेक से भी अंधा था। तूने कभी धर्म का पक्ष नहीं लिया। तेरे पुत्रों ने लोभ, अहंकार और अधर्म के मार्ग पर कदम रखा और तू मूक दर्शक बना रहा। तेरी यही सबसे बड़ी भूल थी। गंगा ने आगे कहा, क्या तू भूल गया था जब तेरे पुत्रों ने पांडवों को छल से वनवास दिया? क्या तू भूल गया था जब द्रौपदी का अपमान हुआ? क्या तू भूल गया था तूने सभा में मौन धारण कर लिया और उस दिन मौन ने विनाश का बीज बो दिया था? उसी दिन तय हो गया था कि हस्तिनापुर का सिंहासन रक्त से रंगेगा। धृतराष्ट्र अब चुप था। धृतराष्ट्र ने सिर झुका लिया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। देवी मैं पिता था, पुत्रों का मोह मुझे धर्म से भटका गया, पर मैं भीष्म पितामह का आदर करता हूँ। मैंने उन्हें कभी शत्रु नहीं माना। गंगा ने तीखे स्वर में कहा, आदर आदर केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से सिद्ध होता है धृतराष्ट्र। भीष्म ने तेरे पुत्रों को बार बार चेताया, धर्म का मार्ग सिखाया, पर तूने उसके वचनों को अनसुना किया। तेरे पुत्रों ने भीष्म जैसे योद्धा को अपमानित किया, उसके निर्णयों को ठुकराया और तूने फिर भी उसे नहीं रोका। गंगा का स्वर अब शोक से कांपने लगा। दोस्तों, माता गंगा ने आगे कहा, मेरा पुत्र भीष्म व्रत का पालन करते हुए आजीवन ब्रह्मचारी रहा। उसने अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया और अंत में उस युद्ध में तेरे पुत्रों के कारण उसे बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। अर्जुन ने केवल तीर चलाए थे, पर उसके वध का वास्तविक कारण तू था और तेरे पुत्र। धृतराष्ट्र अब और कांपते हुए बोले, देवी कि इतना बड़ा पाप मुझसे हुआ, क्या मेरे पश्चाताप का कोई मूल्य नहीं? माता गंगा ने कहा, पश्चाताप तभी मूल्यवान होता है जब वे समय रहते जागे। अब सब कुछ समाप्त हो चुका है। तेरे पुत्र, तेरी विरासत, तेरी सत्ता सब मिट गई है। यही तेरे कर्मों का फल है। मेरे पुत्र की मृत्यु का दोषी वही है जिसने अधर्म को बढ़ावा दिया, और वह तू है धृतराष्ट्र। गंगा की आंखों में जल की धारा प्रवाहित हुई, मानो स्वर्ग से भीष्म के लिए आंसू बह रहे हो। उन्होंने अंतिम बार में कहा, तेरे अंधेपन ने न केवल 100 पुत्रों को बलिदान किया, बल्कि धर्म के रक्षक को भी ले लिया। याद रखो, जो पिता अन्याय पर मौन रहता है वह सबसे बड़ा अपराधी होता है। तो मित्रों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें।
चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।